पन्ने पे इस तरीके से साहब ये लोग रिटर्न करते हैं, यानी लिखते हैं पन्ने पे। ये क्या जोड़ घटा रहे हैं? हो गया तो इस काहे पन्ने पे लिख रहे हैं? ये देखिए इसका जो मीटर है ये भी टूट गया है। मीटर जो 160, 200, 120, 80, 40 जो भी दिखा रहा होगा, ये क्या दिखाएगा साहब? एक बार इसे भी देखिए। इसको डंडा से लगाएंगे, डंडा से लगाएंगे। ये देखिए, न करें आप लाखों लोगों के घरों में बिजली भेज रहे हैं और कहीं यहाँ पे कोई फॉल्ट हो गया, कोई आग लग गया, कोई कुछ हो गया, आप लोग डंडा लेके मशीन में हाथ से ऐसे कर रहे हैं, कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? कोई नहीं जिम्मेदार होगा। चलता है कि नहीं? नहीं चलता है। देखिए इसकी भी हालत देखिए, ये सेल वेल जो है ये भी पूरा उखड़ा हुआ है। इसे भी आप एक बार देखिए। ये क्या करने के लिए भोंपू दे दिए हैं और ये क्या करने के लिए मशीन लगा दिए हैं जब ये मशीन नहीं चलता है। अभी हम विद्युत उपकेंद्र बीरसिंहपुर में हैं, उस जगह पर खड़े हैं जहां से आपके घरों में विद्युत संचालित होती है। आज उसकी हकीकत आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ऑन ऑफ के लिए ये मशीनें लगाई गई हैं। ये मशीन यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां से न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, यहां से ऑन ऑफ करने का तमाम फैसिलिटी है, लेकिन साहब ये यहां से संचालित नहीं होता है। अब आप सवाल करेंगे कि यहां से संचालित कैसे होता है, तो जरा मैं चाहता हूं, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जरा दिखाइए। इसको जो है पहले हम यहाँ से क्लोज करते हैं, जैसे अच्छा यहाँ से क्लोज करते हैं। हम जो है मैनुअली चार्ज करेंगे इसको। अच्छा, इसको क्या कर रहे हैं? मैनुअली मतलब स्वयं जो चार्ज कर रहे हैं, नहीं तो ऑटो पे रहता है तो इसका जो मोटर होता है वो चार्ज करता है। अच्छा। तो ये मैनुअली हम चार्ज कर रहे हैं और चार्ज करने के बाद में जो है इसको यहाँ से पंच करेंगे, इसको दबाएंगे। अच्छा। उसके बाद में, जबकि ये नहीं करना चाहिए, यहीं से लग जाना चाहिए, यहीं से ऑफ हो जाना चाहिए। अच्छा। अब इसको लगाने की प्रक्रिया जो है, हम इसको डंडा से लगाएंगे, डंडे से लगाएंगे, इसको ऊपर करेंगे और इसको जो है यहाँ से ऑपरेट करेंगे। जब यहाँ से लगाएंगे ये फीडर हमारा ऑन हो गया, बीसीबी यहाँ से ऑन हुआ। अच्छा, तो इस तरीके से मतलब यहाँ से कुछ कोई कंट्रोल नहीं होता है? नहीं, यहाँ से। तो ये फिर क्यों लगाई गई हैं ये मशीनें? यहाँ पे भी ये जो मशीन लगी हुई है, प्रेजेंट टाइम इसका माउस जो है डिस्टर्ब है, माउस निकाल दिया गया है। अच्छा। ये मैनुअली ये भी ऑपरेट हो रहा है। अगर कोई फॉल्ट होता है तो ये ट्रिप नहीं होता है। अच्छा। ऑटो ट्रिप का सिस्टम भी खत्म है। इसमें ट्रिपिंग कॉइल जो ये सेकंड इनकमिंग है, इसमें ट्रिपिंग कॉइल भी जल चुकी है। सेमरी की जो टाली आई हुई है अभी 7 दिन के लिए केवल मिली हुई है, दूसरी जगह से लेके आए हैं। और इसकी जो मेन टाली है वो रखी हुई है यहाँ पर। अच्छा। ये जल चुकी है। इसका भी ये जो जा लगा हुआ है ये जा जल चुका है। अच्छा, ये भी जल चुका है। और उसके बाद में इसका भी ट्रिपिंग और स्टार्टिंग कॉइल जो है दोनों जल चुकी हैं। हमारे यहाँ 33 कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। अच्छा। उसका भी स्टार्टिंग और क्लोज पैन जो लगा होता है कॉइल, वो भी जल चुका है प्रेजेंट टाइम। तो ये क्यों मशीनें ये लगाई गई हैं, जरा ध्यान से देखिए ये मशीनों को। ये मशीन वैसे लगा तो दिया गया है, लेकिन ये मशीन पूरी तरीके से काम नहीं करता है। यानी कि 100 पीस में ये मशीन लगा दी गई है, ना तो यहाँ से ऑन होगा, ना तो यहाँ से ऑफ होगा, ना तो यहाँ से संचालित होगा, ना तो इसे यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल के नाम पे एक डंडा लेते हैं ये लोग और डंडा से जो है ये लोग ऑन ऑफ करते हैं। यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो आप लोगों के लिए तो कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? कोई नहीं। आखिर कोई दुर्घटना हो जाए, भगवान न करे, आप लाखों लोगों के घरों में बिजली भेज रहे हैं और कहीं यहाँ पे कोई फॉल्ट हो गया, कोई आग लग गया, कोई कुछ हो गया, आप लोग डंडा लेके मशीन में हाथ से ऐसे कर रहे हैं, कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? कोई नहीं जिम्मेदार होगा। कितना वेतन पाते हैं आप लोग? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए पाते हैं। लाइनमैन 8,000 रुपए। 8,000 रुपए लाइनमैन को मिलता है जी। अभी सेफ्टी कुछ नहीं। वेतन मिल रहा है टाइम नहीं, 3 महीने हो गए अभी तक वेतन नहीं मिला। 12 महीने का पीएफ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आखिर सरकार तो कह रही है हम पैसा भेज रहे हैं सबके। कुछ नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल इस पे कोई नियति ही नहीं है सरकार की कि इन लोगों को वेतन दिया जाए। जैसे रखा गया है इन लोगों को संविदा पे, वैसे ये संविदा पे कार्य करते रहें। इनके बीच में बिचौलिए बन करके हम लोग रह गए हैं। कितने घंटे की ड्यूटी है भैया आपकी? हम लोगों की 8 घंटे की ड्यूटी है। लाइनमैनों को 24 घंटा करना पड़ता है। 24 घंटे आप? अच्छा, ये खिड़की उड़की कौन तोड़ ताड़ दिया है? ये अपने आप टूट गई है। इसकी रिपेयरिंग का पैसा आया था, हुआ नहीं है। कुछ नहीं हुआ। वायरिंग भी नहीं हुई है। तो आप सोचिए जरा कि जहां से बिजली लाखों घरों के लिए जाती है, उस बिजली उपकेंद्र की हकीकत क्या है, मैं आज आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से देखिए इन मशीनों को। ये मशीन तो बड़ी बड़ी मशीन और यहाँ पे मीटर लगाया गया है, लेकिन ये मीटर सिर्फ नाम मात्र का है। यहाँ से कुछ संचालित होने वाला नहीं है। संचालित होने के लिए आपको ये ओपन करना पड़ेगा और इसमें एक डंडा चोकना पड़ेगा और जान को जोखिम में डालना पड़ेगा। और यहाँ पर ध्यान से देखिए कोई वायरिंग नहीं है, खुला ऐसे तार लगाया गया है। 2-4 जो खराब मशीनें हैं उसको रखा गया। कोई ग्लव्स वगैरह है? सेफ्टी ग्लव्स यहाँ पे? ग्लव्स नहीं है।
कोई ग्लव्स नहीं मिला कोई भैया भी आपको? सेफ्टी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मैट लगा होना चाहिए, सेफ्टी ग्लव्स मिलना चाहिए, सेफ्टी शूज मिलना चाहिए। यहाँ पे सेफ्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए। सबसे पहली जटिल समस्या ये है हम लोगों के लिए कि हम लोग उतनी दूर से आते हैं ड्यूटी करने के लिए, हम लोगों के पास पेट्रोल का पैसा नहीं रह गया है, पेट्रोल का पैसा नहीं रह गया है, पेट्रोल का पैसा नहीं रह गया है कि हम लोग जो है पेट्रोल जो है डलवा करके और यहाँ ड्यूटी तक पहुँच सकें। कैसे नौकरी कर रहे हैं भैया आप? अब एक तरीके से ये समझ लीजिए एक मजबूरी में फंस गए हैं बस। हाँ, आप किस लिए आए हैं, किस लिए यहाँ पर आए हैं? यहाँ पे प्रेजेंट टाइम हम ड्यूटी करने के लिए आए हुए यहाँ हैं। पर ड्यूटी करने के लिए आप नहीं आए हैं, यहाँ पर आपको मारने के लिए भेजा गया, आपकी हत्या हो जाएगी। यहाँ पर भगवान न करे कुछ हो गया, आग लग गई तो आप जाएंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे बताइए? और आप डंडा से चोक चोक के इसको ऑन कर रहे हैं, डंडा से चोक के, कोई ग्लव्स नहीं है, लोहे का ये मशीन जो है मैनुअली आप ऑपरेट कर रहे हैं। जो चीज़ ऑटो होना चाहिए वो चीज़ आप मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर कोई मैट नहीं, एक टूटा फूटा मैट है। यहाँ पर वायरिंग के नाम पे ये केबल लटका दिया गया है, पंखा तक यहाँ नसीब नहीं है। यहाँ भी देख लीजिए कोई पंखा नहीं है, और इधर देखिए खुला वायरिंग, यहाँ पे खुला वायरिंग ये भी है। इधर भी देखिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कुर्सी आपको देख के लगेगा कि जो है कोई कई 10-20 साल पुरान कुर्सी है और इस पे पेंट उंट लगा हुआ है, ये स्थिति है। काम आप ठीक से करते हैं? काम एकदम हम अपना मेहनत से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं? ईमानदारी से करते हैं। तो फिर काहे नहीं वेतन? हमारी लाइट उनको पूरी 24 घंटे जितनी लाइन चाहिए उतनी पूरी लाइन हम देते हैं। हमारी लाइन कहीं एक बार उनको शिकायत तक नहीं मिलता है, लेकिन तब भी हम लोग को वेतन नहीं मिला अभी तक। हमारा त्योहार भी पार हो गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ कि अगले साल भर में एक बार इंसान का त्योहार आता है, अगर उसमें हम वेतन नहीं देते हैं तो इसमें हमारी ही जिम्मेदारी है। बताइए, अगर हम लोग अपना काम का बंद कर दें या छोड़ दें तो बताइए हम किस लिए कमा रहे हैं? हम अपने बीवी बच्चे के लिए कमा रहे हैं। अगर वो सही सलामत नहीं रहेंगे तो हमारे कमाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। जान जोखिम में डाल के यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, अपने जान को पूरी तरीके से जोखिम में डालकर यहाँ पर ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं। गौर से देखिए इन चेहरों को, ये अपना जान जोखिम में डाल के घर परिवार से दूर होकर यहाँ पर साहब आकर काम कर रहे हैं। इस दुखद तस्वीर को आज एक बार देखना चाहिए और मैं यहाँ से विनती करना चाहता हूँ इस मामले पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान धारण करें और तमाम रिस्पॉन्सिबल अधिकारी संज्ञान धारण करें। देखिए वैसे नाम मात्र के लिए मशीनें तो लगा दी गई हैं और यहाँ पर मीटर भी जुग 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 करके जो है जल रहा है, इसे भी आप एक बार देखिए। लेकिन यहाँ से जो कंट्रोल है ये पूरी तरीके से फेल है। साहब उखाड़ ले जाइए इन मशीनों को, यदि इस तरीके से लगाया गया है। ये देखिए, ये देखिए इसका जो मीटर है ये भी टूट गया है। मीटर जो 160, 200, 120, 80, 40 जो भी दिखा रहा होगा, ये क्या दिखाएगा साहब, एक बार इसे भी देखिए। और ये भी पूरी तरीके से कंट्रोल पैनल फेल है, कंट्रोल पैनल फेल है। ये भी देखिए, ये भी कंट्रोल पैनल फेल है। ये देखिए, ये भी कंट्रोल पैनल फेल है। यहाँ पे पूरे तरीके से यहाँ से कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसको अगर मान लीजिए इमरजेंसी में बंद कराना हुआ तो हमें जाना पड़ेगा ट्रांसफार्मर के पास बंद करने के लिए। ट्रांसफार्मर के पास कैसे जाते हैं? ट्रांसफार्मर के पास जो है जाएंगे यहाँ से, ये हम यार्ड में अंदर एंट्री कर रहे हैं। आ जाए हम भी? जी बिल्कुल आ जाइए। चलिए, ये यार्ड है। अच्छा, ये हमारा 5 MVA ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 10 MVA ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यहाँ से ये BCB लगा हुआ है। BCB में हम जो है यहाँ से ये सर्किट है, ये ऐसे चढ़ के जाते हैं आप यहाँ पर? जी। तो यहाँ पे जो है यहाँ से ऑपरेशन यहाँ पे किया जाता है। अच्छा। ये कॉइल जो लगी हुई है ये मौके पे बाईपास चल रही है, जल चुका है। ये भी जल चुका है। तो यहाँ पे मैनुअली हमको सब कुछ करना पड़ता है। ये ऑटो कंट्रोल कोई नहीं है। ये ऑटो कंट्रोल का ये मशीनें देखिए साहब, चमचमाती हुई नई नई मशीनें तो लगा दी गई हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से मैनुअली कंट्रोल होता है। और देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर यदि चिंगारी मान लीजिए लाइट वगैरह ट्रिप होता होगा, कुछ जलता होगा तो चिंगारी फेंकता होगा जी। तो यहाँ पे कोई आग वाग बुझाने वाला मशीन है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई फायर एक्सचेंजर वगैरह कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है जी। यहाँ कोई बाल्टी वगैरह भी नहीं है, बालू वाला, रेत वाला? पीने के लिए नल की पानी व्यवस्था नहीं है। पानी पीने के लिए नल भी नहीं है? नल भी नहीं है। जो नल लगा है वो पूरा बालू दे रहा है, पूरा बालू दे रहा है। पूरा बालू दे रहा है। ये देखिए, ये तो ऐसे लगा दिया गया, इसमें बालू भरा होता, रेत भरा होता, बाल्टी लगी होती। भगवान न करे यदि यहाँ पर कोई दुर्घटना होती है, और यहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ तो खतरे से खाली नहीं है। जान जोखिम में डाल के ये बेचारे तो यहाँ पर थे ही, और जान हम भी जोखिम में डाल के आपको ये दिखा रहे हैं। इस हकीकत को भी साहब एक बार देखिए और तरस खाइए इन लोगों पर, तरस खाइए इन पर, तरस खाइए इन पर और तरस खाइए इन पर। तमाम रिस्पॉन्सिबल अधिकारी से निवेदन है कि इस दुखद तस्वीर को देखें और एक बार विचार करें कि हमारे जो है कर्मचारी हैं किस तंग हालत में जी रहे हैं, किस तंगहाली में कार्य कर रहे हैं। और देखिए साहब, जितनी खिड़कियां लगी हुई हैं वो सारी खिड़कियां टूट गई हैं। वार्ड में एक भी लाइट नहीं लगी हुई है। कोई रात में अंधेरा नहीं, रहता है? अंधेरा रहता है।
यहाँ देखिए एक बल्ब तक नहीं है, यहाँ भी कोई बल्ब नहीं है। और एलईडी बल्बों का वितरण सरकार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट थी, वो भी यहाँ पर फेल दिख रहा है। और रजिस्टर वगैरह के नाम पे जरा इसे भी आप एक बार देखिए कि ये लोग अभी हमें बता रहे थे कि इनके पास कोई रजिस्टर नहीं है, इन्हें यदि मेंटेन करना पड़ता है तो अपने पैसे से ये जो है ये पन्ना लेके आते हैं और पन्ने पे इस तरीके से साहब ये लोग रिटर्न करते हैं, यानी लिखते हैं पन्ने पे। ये क्या जोड़ घटा रहे हैं? ये रीडिंग लिया जाता है। अच्छा, ये रीडिंग है, RYB लोड लिया जाता है। इसमें जो है मैक्सिमम मिनिमम रजिस्टर हमको कंप्लीट करना होता है। यार्ड रजिस्टर हो गया और उसके बाद में लोड रजिस्टर हो गया। तो इस काहे पन्ने पे लिख रहे हैं? तो इसको मजबूरी है, लिखना पड़ता है। रजिस्टर नहीं मिलता है? नहीं आ रहा है, कह रहे हैं कि रजिस्टर ही नहीं है, वहाँ पे डिवीजन में रजिस्टर ही नहीं आया हुआ है, लॉक शीट ही नहीं आ रही है। मतलब रजिस्टर नहीं मिल रहा आपको? रजिस्टर की तो बात ही दूर है। मान लीजिए कि 10,000 रुपये में हम किस तरीके से जो है कर रहे हैं कि कम से कम वही 10,000 रुपये ही मिल जाए, वही वेतन मिल जाए, उससे कम से कम अपना जो है जो भी हो रहा है करें। कुछ इन्हें मेंटेन करना है, तो ये बिजली विभाग में कुछ मेंटेन करना है, तो ये सादा पेपर साहब जो है किसी रजिस्टर से फाड़ते हैं और यहाँ पर मेंटेन करते हैं, और यदि ये उड़ जाए तो इसको ऐसे गायब हो जाएगा। और इनको लिखने तक के लिए देख लीजिए, इनका कोई रजिस्टर नहीं है, ये भी कोई रजिस्टर नहीं है, और यहाँ पर ये लोग बैठे रहते हैं। यहाँ पर ये लोग बैठते हैं किसी तरीके से। यहाँ पे ना तो तार है, ना तो इंसुलेटर है, ना तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इमरजेंसी में कहीं पे कोई ट्रांसफार्मर जल गया, 63 kV ट्रांसफार्मर जल गया अगर यहाँ का यार्ड का, मान लीजिए जिससे ये चार्जिंग चल रही है, जिससे ये पावर हाउस का ये सप्लाई चलता है, वो भी अगर जल जाए तो उसके लिए एक दिन हमको वेट करना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। जी। और आपको जब कुछ जोड़ना जानना रहेगा तो वैसे ही रहेगा, तो वैसे ही काम करना पड़ता है। ना तो यहाँ पे डॉक कंडक्टर रखा हुआ है जिसको हम लगा करके जो है तुरंत हम स्टार्ट कर सके। ये क्या करने के लिए ये अलाउंस करने के लिए है, जैसे कैंप लगता है, कैंपिंग के दौरान इसको जो है अलाउंस किया जाता है, बताया जाता है लोगों को कि जो है कल इस दिनांक को इस डेट को जो है लगेगा कैंप। अच्छा, तो इसकी भी कोई विशेष सुविधा नहीं है। अच्छा, ये भी टूट गया। ये चलता होता है कि नहीं? नहीं चलता है। देखिए इसकी भी हालत देखिए, ये सेल वेल जो है ये भी पूरा उखड़ा हुआ है, इसे भी आप एक बार देखिए। और ये काम आता है बोलने का, ये भोंपू है। इसमें साहब इसमें बोलना चाहता हूं, अधिकारी महोदय इस तस्वीर को देखिए और एक बार विचार कीजिए, इनके दुख दर्द को एक बार विचार कीजिए। ये क्या करने के लिए भोंपू दे दिए हैं और ये क्या करने के लिए मशीन लगा दिए हैं जब ये मशीन नहीं चलता है। आइए और भी हम आपको आगे दिखा देते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये देखिए, ये मैनुअली इनको करना पड़ता है। वैसे ये मोटर लगा होता, ये यदि मशीन होती स्वचालित होती तो ये खुद ही ऑटोमेटिक ये सब कुछ हो जाता, लेकिन ये मैनुअली ऐसे जो है लोहे का रॉड डाल के ऐसे करते हैं, और यदि कुछ हो जाए तो भगवान ही मालिक है। अब इसके बाद इसे डंडा से लकड़ी डाल के, सोचिए, ये देखिए एक नया जुगाड़ है, लकड़ी डाल के। और अभी देखिए, ये देखिए कैसे करेंगे, लकड़ी, ये देखिए। अब ये हमारी मशीन चल रही है, इसमें लोड हो चुका है। अच्छा, अब ये मशीन जारी हो गई, अब सप्लाई जारी हो गई है। तो यानी अब आप जान जोखिम में डाल के जो है लोगों के घर में बिजली भेजने का काम आप कर दिए जी। अब यहाँ कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता तो क्या होता? अब पूर्णतः अगर किसी को विश्वास नहीं है इसके बारे में, तो इसके बारे में क्षेत्र में आकर के हम लोगों के कार्यशैली के बारे में, हम लोगों के कार्य के बारे में, यहाँ पे भी क्षेत्र में आकर के अगर इतना विश्वास नहीं है तो क्षेत्र में लोगों से पूछ लें, उपभोक्ताओं से पूछ लें कि जो है ये लोग कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं। फर्जी ये लोग वेतन लेना चाह रहे हैं। जब वेतन देना ही नहीं है तो इस एक ही बार में कह दीजिए कि छोड़ ही दीजिए कार्य, आप लगाइए, सरकारी कर्मचारी लगाइए। सरकारी कर्मचारी केवल बस चले गए कैंप में, 1 घंटे के लिए कैंप लगा और उसके बाद में फिर चले गए। अगर बार बार वेतन के लिए कहा जाता है, वेतन नहीं मिल रहा, कहीं मध्यांचल के बीच में फंसा हुआ है तो कहीं कंपनी के बीच में फंसा हुआ है। कंपनी हमारे यहाँ चल रही थी, ओरियंट सिक्योरिटी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, वो जो है ब्लैक लिस्ट हो गई। उसके बाद जो है आई बेसिल कंपनी, अब इसमें अभी तक कोई भी प्रोफार्मा कंप्लीट नहीं हुआ है। कह रहे हैं फार्म ही, विभाग कह रहा है कि जो है अभी आप लोगों का लिख करके भेज दिया गया है लेटर, आ जाएगा वेतन। 3 महीने हो गए, बताइए किस तरीके से हम अपने परिवार का भरण पोषण करें और हम खुद कैसे चलें अपने दवाई के लिए। बताइए 10,000 रुपये में किस तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं, वो हमारा। अब देखिए, बाइक में पेट्रोल भराने की क्षमता नहीं है। आज जो है बताते बताते भावुक हो गए बेचारे, बताते बताते भावुक हो गए। सवाल है कि आखिर इस प्रकार से इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? जब हम बिजली का बिल टाइम से देते हैं तो इस तरीके से हकीकत साहब क्यों है? यहाँ पे तमाम रिस्पॉन्सिबल अधिकारी से ये पूछना चाहता हूं कि
कि आखिर ये मशीनें यदि लगाई गई हैं, स्वचालित ऑटो कट मशीनें लगाई गई हैं, तो आखिर ये साफ कार्य क्यों नहीं करती हैं? यदि कार्य नहीं करती हैं तो इसका लिखित कंप्लेन आप दीजिए। कोई लिखित कंप्लेन आगे नहीं गया होगा और इस तरीके से जान जोखिम में डाल के ये लोग जो है लाखों घरों में बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कोई सेफ्टी मेजर नहीं है, कोई जो है इनके पास ना तो ग्लव्स है, फायर के लिए यदि आग लग जाए वहां पर कोई सुविधा नहीं है पूरी तरीके से। और जो ये शीशा सूसा साहब टूट टाट गया है उसकी तो बात ही नहीं कर रहा है। तो ये दुखद तस्वीर आज मैं दिखा रहा हूं। बहरहाल इस तस्वीर को देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा और आशा करते हैं तमाम रिस्पॉन्सिबल अधिकारी इस मामले पर भी संज्ञान धारण करें और उन्हें यह भी देखने की जरूरत है कि कैसे हमारे कर्मचारी अपना जान जोखिम में डाल के बिजली को ट्रिप करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं और इन मशीनों को चलाते हैं।